आत्मसमर्पण करने के लिए मन करे नहीं। हम अपना राज क्यों छोड़े? सबने मिलकर कहा इसका एक समाधान है। समाधान है भगवान ऋषभदेव के पास चलो, पिताश्री के पास चलो, पिताश्री से प्रार्थना करो। पिताश्री इसको बुला के कह देंगे भरत को कि भाई इन्हें परेशान मत कर, तू बस बात खत्म होगी। वो एक बार कह देंगे, इसी में ही बात खत्म हो जाएगी। वहां चलो। बंधुओं, वे 98 भाई मिल करके भगवान ऋषभदेव के पास गए, जा करके प्रभु को वंदना की और फिर सारी बात की। तो केवल ज्ञानी थे, देख ही रहे थे, फिर भी एक निवेदन तो किया ही जाता। जाके निवेदन किया कि भरत ने हमारे पास से दूध भेजा और ऐसे ऐसे कहा है, प्रभु हमारी रक्षा करो और उसे आप कहो भाई वो हमारे को ठीक से रहने दे। आपने हमें राज दिया है, हमने तो उसका राज्य का कोई हिस्सा लिया नहीं, आप उसको कहो। उस समय भगवान ने जो कहा उनको, उसका वर्णन सूत्र कृतांग में आया है। किसमें? सूत्र कृतांग में, उसमें आया है। भगवान ने कहा संबुझ है किम नु बुझ है, संबोही खलु पेच दुल्लाहा, नो होण मंतिरायो, नो पुनरागमनम कुतः है। पुनः है। भगवान ने कहा तुम कह रहे हो मैं भरत को समझा दूं, तुम क्यों नहीं समझ लेते? हाँ जी, तुम क्यों नहीं समझ लेते? वो चुप थे। उनका मन ये कह रहा था हम क्या समझे, हमने तो कुछ कहा नहीं, ये तो सारी बात वहां से हो रही, हम तो कुछ कह नहीं रहे। पर भगवान ने कहा संबुझे किम न बुझे, तुम बोधि को, ज्ञान को प्राप्त करो। तुम ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं करते? सुनो, भगवान ने कहा संबोही खलु पेच सुदुल्लाहा, इस ज्ञान का प्राप्त होना, बोधि का प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। ज्ञान प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। नो होण मंतिरायो, जो जो समय बीत जाता है, श्रावको और श्राविकाओ, भगवान ऋषभदेव का उपदेश है यह है। और केवल उन पुत्रों के लिए नहीं, हम भी उनके पुत्र हैं, हम सबके लिए उपदेश है। क्या कहा? जो समय बीत जाता है वो लौट करके नहीं आता। नो होण मंतिरायो, नो पुनरागमनम कुतः है। और जीवन का दोबारा मिलना सहज नहीं होता। यह जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इसका मिलना आसान नहीं होता। वैदिक परंपरा में भी 84 लाख जन्म स्थान माने हैं। जैसे हमारे यहाँ 84 लाख जन्म स्थान है, उनके यहाँ भी है। उनके यहाँ तो यह है, एक बार जीव एक योनि में एक बार जाता, फिर आगे, फिर आगे, फिर पूरा चक्र करके फिर जो है वो मनुष्य बनेगा। अब भी अच्छा काम नहीं किया, फिर ये चक्र शुरू हो जाएगा। उनके ये मान्यता। हमारे यहाँ यह है, मनुष्य दोबारा भी मनुष्य बन सकता है। मनुष्य कोई जरूरी नहीं कि वह नीच गतियों में जाए, अच्छी गति में जा सकता है। और ये भी है 7-8 बार से ज्यादा एक साथ में, 1 2 3 4 5 करके एक साथ में मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होता। उसके बाद उसकी स्थिति बदलेगी। चाहे वो कैत्रियन में जाए, चाहे वो नरक में जाए, चाहे वो देवलोक में जाए, कहीं जाए उसकी स्थिति बदलेगी, परिवर्तित होगी। और फिर वो यूं बदलता हुआ कितनी बार एक जगह पर कितनी बार जन्म मरण कर सकता है। वहां तो एक योनि में एक ही बार जाएगा, एक जन्म स्थान में। अगर एक बार मान लो कोई चींटी बना तो एक ही बार बनेगा, अगली बार कहीं और चला जाएगा। 84 लाख उनके यहाँ इस तरह से पूरे होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो एक जगह पर पता नहीं कितने जन्म हो जाए, कितने जन्म मरण होते रहे, ऐसा भी संभव है। बंधुओं,
इन दोनों का भाव एक है। मनुष्य का जन्म मिलना आसान नहीं है। 84 का चक्र पूरा करके आना आसान है क्या? बहुत मुश्किल है। और यहाँ की बात करें, एक जगह पैदा होते रहे, मरते रहे, दोबारा मनुष्य बनना आसान है क्या? भगवान ऋषभदेव ने कहा नो पुनरागमनम, दोबारा से जन्म प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। तुम क्यों नहीं समझते? इस जन्म के सामने ये जो राज्य है ये तुच्छ है। भगवान ने कहा ये राज्य तुच्छ है। ये तो मैंने एक गाथा कही। सूत्र कृतांग में इस तरह से भगवान ऋषभ देव के उपदेश की बहुत तो नहीं लेकिन काफी गाथाएं जो प्रभु ने कही, और उन 98 भाइयों ने, भगवान के पुत्रों ने सुना, और सुन करके उनको वैराग्य हो गया। बोले अरे हम तो इस राज को ही सब कुछ बैठे थे, ये तो पता ही आज चला कि मनुष्य का जो जीवन है, यह जो हमें प्राप्त हुआ है, ये तो उससे बहुत दुर्लभ है। राज मिलना कुछ भी नहीं है, हमें इसको सार्थक बनाना चाहिए, ये तो आज पता चला। वे आत्मचिंतन में लीन हो गए। बंधु और बहनों, जीव को बोधि कैसे प्राप्त होती है? बोधि माने ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ये बताया शास्त्र में 3 तरह से प्राप्त होता है। एक होता है स्वयं से, अपने आप से, अपने चिंतन से, अपने विचार से। जैसे कथाओं में आया, किसी राजा ने दर्पण देखा और उसने देखा भी एक सफेद बाल आ गया, इसी बात पर चिंतन हुआ और फिर दीक्षा ले ली, बोध हो गया। किसी ने बादल को ऐसे तरह तरह के रूपों में देखा और मिटते हुए देखा, बोध हो गया। किसी को किसी बात से बोध हो गया। स्वयं से, अपने आप से कोई बात देख करके, स्वयं के देखकर और के देख करके कोई बात देखकर जो बोध हो जाता, समझ आ जाती है कि भाई ये ऐसे है, उसको स्वयं बुद्ध कहते हैं। एक होता प्रत्येक बुद्ध, घटना विशेष से, घटना विशेष से ज्ञान होना। कोई बात हो गई, कोई घटना घट गई जीवन के अंदर, उसको देखा, परिवर्तन आ गया। एक राजा हुए, उन राजा को उनके अपने गौशाला थी। एक दिन गौशाला में चले गए, एक गाय न प्रसूता थी, एक बछड़े को जन्म दिया था। राजा को बहुत प्रिय लगा वो बछड़ा, बहुत प्रिय लगा। राजा खड़े हो गए, उनके साथ तो बहुत सारे आदमी थे। यूं तो गाय खड़ा भी नहीं होने देती, बाकी उन्होंने जो प्रबंध किया होगा, राजा ने उसका सिर पुचकारा। वो बहुत बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। ये भी संस्कार होते हैं जीवों के, किसी का किसी के साथ, किसी का किसी के साथ। हम चले गए एक बार एक गौशाला में मंगली सुनाने के लिए, तो और तो उन्होंने सब दिखाया। एक जगह छोटे बछड़े रखे हुए थे। आपको आश्चर्य होगा, एक बछड़े ने मेरी चादर का पल्लू मुंह में दे लिया। अच्छा, अब हम तो इसको इतना ही मानते हैं, मैं कोई इसमें तारीफ नहीं कर रहा। हम भाई ये तो छोटे बच्चे होते हैं, इनको तो कुछ ही मिल जाए, मुंह में देने से मतलब है। मैं तो इसको इतना ही लेता हूँ। वैसे पल्लू लटक रहा था, उसने मुंह में ले लिया, बछड़ा था। मैंने कहा छोड़ दे भाई, हम तो साधु, हम ही मांग के लाए, तू रहने देते, तेरे क्या काम आएगी। ऐसे ही और लोग भी थे, सब हंसली विनोद, और वो पल्लू पकड़ कर उन्हें बैठा आराम से। मौका पे छोड़ देते। मैंने कहा हमने जाना भी है। खैर पल्लू छुटा लिया। क्या उसने ऐसे कान मोड़े और क्या ऐसे वो देखता रहा, साधुओं को क्या देखता रहा, मैं नहीं कह सकता कि उसकी कोई संस्कार की बात थी क्या। उसने तो ये ऐसी आंखें गड़ा दी और कान ऐसे, जैसे गाय ये बछड़े देखते हैं ना, तो ऐसे कान मोड़ करके ऐसे देखता ही रहा, देखता ही रहा। भाभी कोई संस्कारवान है। हम भी फिर संत अपने मौज में होते हैं, माँ भाई चल तू मंगली सुन ले, और हाँ महाराज मंगली सुनाओ, लोगों को भी थोड़ा तमाशा तो चाहिए। मैं बोला मगा पहले मंगली सुन ले तू। मैंने मंगली सुनाई,
वो बात मैं भूल नहीं पा रहा। वो जैसे मुंह करे हुए और देखता ही रहा। अब मैं क्या कह सकता हूं कि उसके भीतर क्या संस्कार और क्या बात थी। ये तो बस इसी तरह जीवों का मामला है। राजा की बात बता रहा था। राजा को उस बछड़े से बड़ा प्रेम हो गया। राजा ने उसी दिन आदेश दिया, भाई इसको भरपेट दूध दिया करो। ऐसा नहीं थोड़ा दूध पिला हटा दिया, दूध निकाय से, भरपेट दिया करो। ठीक है जी, भरपेट देने लगे उसको। और राजा भी जो वहां से निकलता उस बछड़े को पुचकार करके निकलता। राजा को भी प्रेम हो गया। पालते पालते वो पूरा बैल हो गया बछड़ा। और फिर उसको भी राजा से इतना प्रेम हो गया था कि पशु पहचानते हैं मैं हमारे से कौन प्रेम कर रहा। और राजा को उससे बड़ा प्रेम था। वो युवा हो गया। बंधुओं, राजा के राज काम के कुछ काम कार्य बढ़ गए। राजा जा नहीं सका, कभी गया कभी नहीं गया, फिर जाना छूट गया। काफी साल बीत गए। एक दिन राजा बोला, भाई वो बहुत दिन हो गए, गौशाला चलेंगे आज तो। अच्छा महाराज, गौशाला गए तो वहां उन्होंने एक बूढ़ा बैल बैठे हुए देखा। उसकी खाल लटक रही, उसके ऐसे सब ऐसे खाल ऐसे हो रही और बड़ा उसके मुंह से राल सी गिर रही। बड़ा राजा ने देखा होगा कोई बैल। बोले, भाई वो हमारे वाला बैल कहाँ है, वो लाओ हमारा बैल। वो जो वहां के प्रबंधक थे उन्होंने कहा, महाराज ये, अरे ये नहीं, ये तो है, सारे बैल हमारी तो हैं, ये नहीं, वो हमारे वाला बैल जो बहुत सुंदर बैल है वो वाला लाओ। बोले, महाराज यही है। क्या मतलब? महाराज अब ये बूढ़ा हो गया, ये वही है। बोले, हाँ ये वही है। ये बूढ़ा कैसे हो गया? बोले, इनकी आयु थोड़ी होती है, मनुष्य की आयु तो ज्यादा होती है, इनकी आयु थोड़ी होती है। ये जल्दी युवा हो जाते हैं और फिर जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, आयु थोड़ी होती है इनकी। इसकी आयु, बैल की आयु है, तब ये बूढ़ा हो गया, बस थोड़े बहुत समय का मेहमान है ये। अच्छा, ये बूढ़ा हो गया, एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा फिर तो। अब सब लोग तो क्या बोले। राजा बोला, क्यों भाई, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? एक ने हिम्मत करके अरे हमारा बूढ़ा तो सब कोई होना है। राजा लौट आया, इस बात से वैराग्य हो गया। इसको प्रत्येक बुद्ध कहते हैं, अर्थात घटना विशेष से ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ और किससे हुआ? बोलो, घटना विशेष से हुआ। राजा ने दीक्षा ली इस बात से प्रेरित होकर के, अरे ये तो हमारे साथ भी होगा, हमारे साथ भी घटेगा, और दीक्षा ली। दूसरे ये कहलाते हैं प्रत्येक बुद्ध घटना के कारण से जिन्हें ज्ञान होता है। और बंधुओं, तीसरे होते हैं बुद्ध बोधित, संत के द्वारा, किसी ज्ञानी के द्वारा कोई उपदेश सुन करके, बात सुन करके जो मन में वैराग्य आ जाए, ज्ञान हो जाए, वो कहलाते हैं बुद्ध। यानी ज्ञानी के द्वारा उपदेश दिए जाने पर जिसको ज्ञान होता है वह बुद्ध बोधित होता है। ये 98 के 98 भाई भगवान का उपदेश श्रवण करके बोधि को प्राप्त हो गए। बोले, अरे हम तो राज्य को सब कुछ समझते थे, पर तो आज पता चला ये कुछ भी नहीं। जीवन के सामने हमें जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। और बंधुओं, उन 98 ही भ्राताओं ने एक साथ में भगवान के चरणों में दीक्षा ले ली। ये भगवान के, मैंने कहा था ना, अद्भुत कथा है, भगवान के चरित्र की विलक्षण कथा है। इस तरह से उनका जीवन परिवर्तित हो गया, इस तरह उनका जीवन बदल गया, ऐसे उनको ज्ञान हुआ और वे संयम के महापथ के ऊपर चल पड़े। बंधुओं, इन विचारों का बदलना परम आवश्यक होता है। और जहाँ विचार बदल जाते हैं उसके साथ में जीवन बदल जाया करता है। तो यहाँ पर जीवन परिवर्तित हो गया और बदल गया, विचार बदल गए, बुद्धि बदल गई। और जब बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है तब तो जीवन के अंदर बहुत कुछ हो जाता है, कितना बड़ा राज्य को छोड़ करके। और जब भरत को ये बात पता चली
कि उन 98 ने तो दीक्षा ले ली, वो तो सोच में रह गई। उन्होंने दीक्षा ले ली और मैं उनके राज्य का लोभ कर रहा था। पश्चाताप हुआ मन के अंदर, ख्याल हुआ, लेकिन जो भी कुछ सोचे जाओ वो तो अपना कल्याण कर गए। वो तो भगवान के शासन में चले गए। उन्होंने तो आत्म साधना करनी शुरू कर दी, अपना जीवन का उद्धार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से घटा उनके जीवन के अंदर। बंधुओं, बस यही कहना चाहता था मैं, भगवान ऋषभदेव के चरित्र के अंदर आत्मबोध के अद्भुत प्रसंग और कथाएं हैं। जिस तरह से इन्होंने 98 ने राज्यपाट सब छोड़कर दीक्षा ले ली, और आदमी से एक छोटी सी चीज का त्याग नहीं होता। लगेगी तो कठोर सी, एक जरा सी कोई चीज हो, आदमी उसके लिए सोचता है अब ये काम नहीं आए तो उसको ये काम ले लो, ये काम नहीं आए तो ये काम ले लो। कपड़ा पुराना हो गया, अब पहनने के काम में नहीं आ रहा, इसका भी कुछ उपयोग तो होना चाहिए, और नहीं तो उसके बर्तन ही बदलवा लो मेरी बहनों। हाँ जी, मेरी बात तो समझ गए होगी। कपड़ा पुराना हो गया, अब काम में नहीं आ रहा, पहना नहीं जा रहा, चलो इसके बर्तन बदलवा लो और कुछ कर लो। सोच है ना। अगर आप उसको दान ही कर दो तो ये भी सोच है। भाई क्या हो जाएगा, कोई घर में कमी तो है नहीं, किसी बात की कमी नहीं। 2 बर्तन घर में नए आ भी गए तो क्या हो गया, आप चाहो तो कितने बर्तन खरीद लाओ, आपके सब तरह से संपन्नता है। लेकिन बस एक मन की बात है कि नहीं, बिल्कुल क्या कहूं, आम निचोड़ना, इतना निचोड़ दो उसको, इतना रगड़ दो कि चींटी भी ना खा सके, उसमें कुछ बचे ही नहीं, इतना रगड़ दो। एक एक चीज का कस निकाल लो। कपड़ा पुराना होगा, बर्तन ले लो इसका और कर लो। बर्तन पुराने हो गए, टूट गए, फूट गए, इसको भी आगे बेचो, इसका भी कुछ करो। कहीं दान की भावना भी सोच लिया करो।